आज हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की। बहुत सारे लोगों को लगातार इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है और ये फ्रीक्वेंट बना रहता है। कुछ कई बारी लोग एंटीबायोटिक भी लेते हैं, लेकिन एच पाइलोरिक का पॉजिटिव होना या फिर इन्फेक्शंस का होना, स्टूल के साथ पस का आना, पेन होना, ब्लीडिंग होना, ये सब बहुत कॉमनली देखा जाता है। जिसमें एक कॉमन कंडीशन होती है, एक इन्फेक्शन होता है डाइवर्टिकुलाइटिस यानी डाइवर्टिकुलर डिसीज़। डाइवर्टिकुलाइटिस जो है वो आपके इंटेस्टाइन की एक प्रॉब्लम है कि इंटेस्टाइन में एक पॉकेट फॉर्मेशन यानी एक थैली बना लेते हैं, पॉकेट बन जाती है जिसमें कि पस मतलब कलेक्ट करते हैं वो। उसके कारण आपको इंटेस्टाइन की जो फंक्शनिंग है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है और ये कई बारी लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है। यदि पस फॉर्मेशन आपको कंटिन्यूस रहे, मतलब एब्सेस हो जाए आपको, या फिर कोई और इन्फेक्शंस हो जाए, तो फिर आपकी इंटेस्टाइन को कई बारी कट करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है और ये कंडीशन कई बारी डेंजरस होती है। इसके कारण कई बारी आप इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज भी देखते हैं। तो डाइवर्टिकुलाइटिस कितना डेंजरस है इससे ही आपको पता लग रहा होगा। तो आज हम बात करेंगे कि डाइवर्टिकुलाइटिस क्यों होता है, उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या कॉज है, क्या सिम्टम्स हैं। देखो, सबसे पहले आपकी इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है वो बहुत लंबे समय तक स्टूल को ब्लॉक करके नहीं रखना चाहती। इंटेस्टाइन यदि मूवेबल रहे, यदि इंटेस्टाइन का जो एक्सक्रीटरी जो फंक्शन है यदि वो रेगुलेट रहे, तो फिर डाइवर्टिकुलाइटिस या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इससे मेरा सीधा सा मतलब ये है कि यदि स्टूल रेगुलरली पास हो तो इस तरह के इन्फेक्शंस की जो संभावनाएं 50% डिक्लाइन कर जाती हैं। यानी मेक श्योर करें किसी भी तरीके से आप अपना रेगुलरली स्टूल पास करें, यानी कि आपको 24 आवर्स में यदि एक बार स्टूल पास होता है तो दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन यदि आपका स्टूल ब्लॉक होता है, इंटेस्टाइन ब्लॉक होता है और ये बार बार होता है, तो फिर इससे आपका इंटेस्टाइनल फंक्शन भी चेंज होगा और उससे बाउल हैबिट भी चेंज होगी और आपके इंटेस्टाइन पे और एनोरेक्टल जो आपकी कैविटी है उस पर लोड बढ़ेगा और इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसको डील करना है आपको। दूसरी बात है कि यदि इस तरह के इन्फेक्शंस बार बार आते हैं आपको, तो आपको फिर प्रॉपरली एंटीबायोटिक थेरेपी लेने की आवश्यकता है। यदि आपको एच पाइलोरिक बार बार एक्टिव होता है तो उसको भी देखने की आवश्यकता है। यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप अपने डायबिटीज़ लेवल को कंट्रोल करिए, और यदि आपको स्वेलिंग होती है, इन्फेक्शन होता है, किडनी की फंक्शनिंग आपकी डिटेरियोरेट हो रही है, जैसे लाइक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यदि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो भी आपको फिर डाइवर्टिकुलाइटिस होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा, देखा ये गया है कि जो मोस्ट कॉमन रीज़न है डाइवर्टिकुलाइटिस के पीछे, वो आपका हद से ज़्यादा मटन चिकन कंज्यूम करना, बहुत ज़्यादा एसिडिक, बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड और बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर वाली जो प्रिपरेशंस हैं उसको कंज्यूम करना, ये एक रीज़न होता है। कॉन्स्टिपेशन का लगातार बने रहना प्लस एक्सरसाइज नहीं करना, ये इसके कॉज हैं। अब सिम्टम्स में डाइवर्टिकुलाइटिस में आपको पेन होता है, कई बारी सीवियर पेन होता है, और कई बारी आपको क्या कि मतलब लूज मोशन, डिहाइड्रेशन हो जाता है, कई बारी कॉन्स्टिपेशन होता है, कई बारी लोअर एब्डोमेन रीजन में आपको क्रैम्प्स आते हैं, दर्द होता है, और आपकी जो फंक्शनिंग है भूख प्यास वो प्रभावित हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में शुरू में कुछ बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते, बट फिर भी देयर आर सम सिम्टम्स जिसके आधार पे आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इससे बचने का सीधा सा तरीका है कि आप जितना इन्फेक्शन से बच सकते हैं, इसका मतलब है कच्चा खुला आप कम से कम खाएं, बाहर का कम से कम खाएं। दूसरे, यदि आपको खाना भी पड़े तो आप सेफ, हाइजीनिक, ड्राई एंड क्लीन इन्वायरमेंट देखें, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अच्छे से लिक्विड डाइट, मतलब लिक्विड डाइट लें। दूसरा, आप अपने खाने में प्रॉपर फाइबर रखें, फाइबर रिच इजीली डाइजेस्टेबल फूड लें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपने खाने में आप एप्पल, पपैया, पत्थर, मूली, साग, गन्ने का जूस, ये सब शामिल करें, तो ये आपके इंटेस्टाइनल फंक्शन को प्रमोट करते हैं। साग से आपके इंटेस्टाइन के फंक्शन और मूली से आपका इंटेस्टाइन का फंक्शन प्रमोट होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और कॉन्स्टिपेशन को डील करने के लिए फ्रूट्स में आप पपैया और एप्पल शामिल करें, बेलपत्थर शामिल करें, प्रॉपर लिक्विड डाइट लें, वॉक करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। फिर भी यदि आपको कोई सिम्टम्स रहता है और आपको यदि उस तरह का कोई पेन होता है, आपको चुभन होती है, दर्द होता है, पस आता है, आपका वाइट पस आप देखते हैं अपने स्टूल में, या ब्लड देखते हैं, या पेन आपको रहता है, या फिर बाउल हैबिट आपकी चेंज हो रही है,
तो फिर आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।